हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अलग अलग विभागों के लिए कई सारी वैकेंसियां जारी की गई है, जिसमें से जैसे एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, प्रयोगशाला सहायक का, और उसके अलावा भृत्य का आया है, चौकीदार का, उसके अलावा कृषि विभाग के लिए भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो बैंकिंग के लिए तो आपका अभी है ही एग्जाम, जो अपेक्स बैंक राज्य सहकारी बैंक के लिए है। उसके अलावा देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण एग्जाम है, जिसमें है सबसे पहला है सीजी पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, और उसके अलावा हॉस्टल वार्डन। तो ये जो दो पोस्ट है, छात्रावास अधीक्षक या हॉस्टल वार्डन और उसके अलावा सीजी पुलिस, ये दोनों की क्लास आपको इस तरीके से फ्री में अवेलेबल होगी। हमारे चैनल में, मेरे चैनल में आपको पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस की क्लासेस और उसके अलावा हॉस्टल वार्डन की क्लासेस पूरी तरीके से फ्री में अवेलेबल कराई जाएगी, जिसमें से सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा आपका कंप्यूटर की क्लास को। अगर मैं बात करूं हॉस्टल वार्डन की कंप्यूटर की क्लास को, उसके अलावा समसामयिक की करंट अफेयर को, और तीसरा देखा जाए तो बाल मनोविज्ञान को। बाल मनोविज्ञान की 5 वीडियो मिल रही ऑलरेडी डली हुई है यूट्यूब में, उसको आप जाके देख सकते हैं। बाकी तो मैं उसको क्लास 1 से फिर से उसको डालने की पूरा डालूंगा। उसके अलावा कंटिन्यू आपका बाल मनोविज्ञान, करंट अफेयर और कंप्यूटर की क्लासेस चलती रहेंगी। और रही बात सीजी पुलिस की, छत्तीसगढ़ पुलिस की, तो छत्तीसगढ़ पुलिस में सामान्य ज्ञान ही आपको पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग पढ़ना और सामान्य ज्ञान पढ़ना है। तो सामान्य ज्ञान आपका दोनों में ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो और रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज को मैं अभी से आपको नहीं बता पाऊंगा कि लैंग्वेज करा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ट्राई अपने से करूंगा कि हिंदी और आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो उसको कंप्लीट करा सकूं। तो सबसे पहले अभी समझते हैं कि हॉस्टल वार्डन के लिए सिलेबस क्या क्या होंगी, उसके लिए योग्यता क्या है, उसके लिए मतलब कौन सा ग्रेड पे में है, कौन सा लेवल है, इन सभी चीजों को समझते हैं। और इस अगली वीडियो में मैं सीजी पुलिस के बारे में, छत्तीसगढ़ पुलिस के बारे में डिटेल लेकर आऊंगा और उसमें उसके लिए चर्चा करेंगे कि कैसे हम उसकी तैयारी कर सकते हैं और उसमें सिलेबस क्या क्या होगा। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। अभी हम समझते हैं छात्रावास अधीक्षक के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए। देखिए, इससे पहले ये वैकेंसी पीएससी के द्वारा निकाली गई थी, तो पीएससी के द्वारा जो इसमें क्वालिफिकेशन बताया गया था उसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले बार से अभी, इससे पहले, अभी तो खैर व्यापम लेगा आपका एग्जाम, इससे पहले जो पिछले लगभग बोल सकते हैं 5-6 महीने पहले पीएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं। तो देखिए, इसमें योग्यता देखी जाए तो सबसे पहले याद रखना, आपको योग्यता केवल और केवल 12वीं पास ही मांगा है। ठीक है, योग्यता केवल और केवल 12वीं पास है। और इससे पहले आपका 12वीं पास है, और इससे पहले पीजीडीसी और डीसीए को क्या किया गया था, आपके पास कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए। पर इस बार जब देखा जाए कि पीएससी के द्वारा जब नोटिफिकेशन लाया गया है, तब उसमें क्या बोला गया था, डीसीए या फिर आपके पास जो भी पीजीडीसीए है, ये याद रखिएगा, ये कंपलसरी नहीं किया गया था। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि इस बार जब व्यापम का नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें भी डीसीए और पीजीडीसीए आपके लिए कंपलसरी नहीं रहेगा। ये मान के चल रहे हैं अभी, जब तक नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से जारी नहीं हो जाता फॉर्म भरने के लिए, तब तक कुछ कह नहीं सकते कि उसमें क्या होगा। ठीक है, आयु देखा जाए तो कितना था, एज 18 से 35 साल। सैलरी क्या होगी उसमें, 2400 ग्रेड पे है, सैलरी होगी 25,300 से लेके 80,500 रुपए तक का। याद रखिए, कौन से ग्रेड में कौन से श्रेणी का होता है, तो चतुर्थ श्रेणी का है, डी ग्रेड का है ये जॉब आपका। ठीक है, काम क्या रहेगा, हॉस्टल वार्डन का काम क्या है, हॉस्टल में जो भी बच्चे हैं उनकी देखरेख करना। तो जब आप बच्चों की देखरेख करोगे तो बच्चों की साइकोलॉजी, मतलब बच्चों के को पढ़ना, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है इसको भी तो जानना जरूरी है। इसी वजह से इस बार आपके सिलेबस में क्या जोड़ दिया गया है, चाइल्ड साइकोलॉजी को, बाल मनोविज्ञान को जोड़ दिया गया है। मतलब इनके बच्चों के जो अध्ययन है, उनके बोल सकते हैं बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। तो आपको बच्चे का व्यवहार कैसे होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का बाल मनोविज्ञान वाला चैप्टर 10 नंबर का जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये रहे आपके, देखिए योग्यता 12वीं पास है। अभी वर्तमान में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक आप मान के चलिए कि डीसीए, पीजीडीसीए यानी कोई भी कंप्यूटर की डिग्री इसके लिए अभी कंपलसरी नहीं है। और आयु देखा 18 से 35 वर्ष, सैलरी 25,300 से 80,500 रुपए तक का है। ठीक है, देखिए सिलेबस की बात करते हैं तो व्यापम, जैसा कि व्यापम लेता है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक के होंगे। उसमें से ये भी सिलेबस अभी पीएससी की जो वैकेंसी लाई थी उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। 50 अंक कौन सा कंप्यूटर का आएगा, इंपॉर्टेंट इसमें यह रहता है कि जो 50 अंक कंप्यूटर का आएगा उसमें आपको मिनिमम
50% लाना अनिवार्य है। मतलब 50 में से 25 क्वेश्चन आपका सही होना जरूरी है। अगर आपका 25 क्वेश्चन सही नहीं हुआ समझिए तो आप इसमें पूरे तरीके से फेल माने जाएंगे। मतलब आपका ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है वो चेक ही नहीं होगा। अगर आप इसमें कंप्यूटर के पोर्शन में 50 क्वेश्चन में अगर आप 25 से ज्यादा 25 या 25 से ज्यादा अगर आप सही करते हैं, 50% से ज्यादा सही करते हैं, तब आपका ये वाला पोर्शन चेक होगा और वहीं से फिर मेरिट लिस्ट जारी होगा। समझ रहे हैं? तो अगर आप इसमें पूरे के पूरे 100 में 100 ले आए और इसमें अगर आप फेल हो गए तो कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर? तो ठीक, तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर आ रहा है 50 अंक का कंप्यूटर है। इतना डिटेल से कवर करेंगे हम कंप्यूटर को, कंप्यूटर की क्लास को। अब यकीन मानिएगा आपका 100% तो नहीं बोल सकता लेकिन 90% तो आपका इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। पूरी डिटेल क्लास रहेगी कंप्यूटर की। दूसरा 20 अंक रहेगा, याद रखिएगा, लैंग्वेज है जिसमें से हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर के हैं। तो 50 + 20 70 हो गया। 20 अंक इसमें मैथ्स आ रहा है तो कितना हो गया 90। 15 अंक क्या है? सामान्य ज्ञान है, जीके है, तो कितना हो गया 105 हुआ। और सामान्य ज्ञान में क्या क्या रहेगा? पॉलिटी है, ठीक है, संविधान, ज्योग्राफी है, उसके अलावा देख सकते हैं इकोनॉमी है, उसके अलावा बोल सकते हैं हिस्ट्री है, ठीक है, और उसके अलावा आपका बोल सकते हैं साइंस है, सामान्य विज्ञान है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो 15 अंक के आएगा सामान्य ज्ञान में। और 15 अंक का रहेगा आपका करंट अफेयर जिसमें से छत्तीसगढ़, नेशनल भारत का और उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल करंट अफेयर इसमें शामिल है। और 20 अंक का रहेगा छत्तीसगढ़ का, रहेगा कंप्लीट छत्तीसगढ़, ज्योग्राफी का, प्रशासन का, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सभी चीजें इस 20 अंक में ही शामिल है। और लास्ट देखते हैं ये है 10 नंबर का रहेगा चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान। इन सभी चीजों को हम सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 150 अंक होगा। तो देखिए हम कंप्यूटर और करंट अफेयर और उसके अलावा बाल मनोविज्ञान, कहने का मतलब इसका 50 हो गया और ये वाला कितना हो गया? समसामयिक हो गया 15 और इसका हो गया 10। तो देखा जाए तो हम 50, 60, 75 नंबर, लगभग 50% हम पूरी तरीके से YouTube में फ्री में अवेलेबल कराएंगे। तो बाकी बच्चे मेरे ख्याल से आपको ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अगर जरूरत है बाकी सब्जेक्ट की, जैसे मैथ्स हो गया, सामान्य ज्ञान या लैंग्वेज की, तब आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फिर से जैसी क्लास चलती थी सुपरवाइजर की, जैसे कि बैंक की क्लास चलती थी YouTube में फ्री में आपको पढ़ा रहा था, वैसे ही हॉस्टल वार्डन की छात्रावास शिक्षा की क्लास पूरी तरीके से YouTube में फ्री रहेंगी। 21 तारीख से, याद रखिए 21 तारीख से YouTube में वीडियो डलना शुरू हो जाएंगी और कंटिन्यू डेली आपका वीडियो डलते रहेगा। उसके अलावा एमसीक्यू मतलब जो क्वेश्चन एंड आंसर वाला सीरीज है वो भी आपके लिए लेकर आऊंगा। और उसके साथ साथ सीजी पुलिस के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन सीजी पुलिस की क्लासेस भी पूरी की पूरी क्लासेस फ्री में YouTube में आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और हाँ, एक बात और है, जो आपका शिक्षा विभाग के लिए जो निकला है प्रयोगशाला के लिए, भृत्य के लिए, उसके लिए अगर आपको वीडियो टेस्ट चाहिए रहेगी YouTube में, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि उसके लिए आपको वीडियो लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज 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 जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।